जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने शेयर करी अपनी जर्नी गुरु जी के साथ, जो उनका अनुभव रहा। संगत जी, आंटी बताती हैं कि एक बार उनकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उनकी मम्मी के सीने में बहुत ज़्यादा चुभन रहती थी। धीरे धीरे दर्द हो जाता था, वो दर्द बंद ही नहीं होता था। आमतौर पे हम जो हमारे पास में डॉक्टर्स होते हैं हम उनसे दवाइयाँ ले लेते हैं, बट उनका वो दर्द बंद ही नहीं हो रहा था, आराम ही नहीं लग रहा था दवाइयों से। संगत जी, डॉक्टर एक बार उनको बोलते हैं कि आप इन्हें कहीं बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए, अगर यहाँ आराम नहीं लग रहा है और शायद कंडीशन अच्छी नहीं है इनकी, आप इन्हें लेकर जाइए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले जाइए। संगत जी, वो अपने भाई को फ़ोन करती हैं और बहुत इमरजेंसी में उनको लेके जाया जाता है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस में, क्योंकि यहाँ जहाँ पे वो रहती थी तो वहाँ से बहुत दूर पड़ता है हॉस्पिटल। वहाँ लेके जाया जाता है उन्हें, और जब वहाँ जाया जाता है तो जब हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्हें बहुत सीरियस माइनर अटैक पड़ा है। वो अटैक धीरे धीरे ही होता है और इनको कुछ भी हो सकता था। संगत जी, डॉक्टर्स बताते हैं कि हम उनको सिर्फ 12 या 13 घंटे उनको देते हैं कि इस बीच में अगर उनको होश आ गया तो ठीक है। आई थिंक शायद 24 घंटे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो कहते हैं अगर आपकी मम्मी को होश आ गया तो बच सकती हैं, वरना हम इन्हें डेथ घोषित कर देंगे और उन्हें वेंटिलेटर पर लिटा देंगे। डॉक्टर फटाफट ऑपरेशन कर बोल देते हैं करने के लिए, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद वो कहते हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं है। संगत जी, वो आंटी अपनी मम्मी के लिए प्रेयर करती हैं, तब तक उनके पापा भी आ जाते हैं और उनके भाई भी। संगत जी, वो बहुत प्रेयर करते हैं गुरुजी से। तो वहाँ पे एक संगत आती है उनकी, वो भी एडमिट हुए होते हैं वहाँ पर, वो भी गुरुजी की संगत होती है। तो जो अंकल उनके आंटी के गले में देखते हैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, तो कहते हैं कि क्या आप भी गुरुजी को मानती हो? तो कहती हैं हाँ जी, मैं भी गुरुजी को मानता हूँ। तो दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं जो उनके साथ हुआ होता है। तो अंकल कहते हैं कि कल मैं आपके लिए एक लॉकेट स्वरूप लाऊंगा और आप उस लॉकेट स्वरूप को ना अपनी मम्मी के पास रख देना। संगत जी, नेक्स्ट डे वो लॉकेट स्वरूप ला के देते हैं उन आंटी को, और वो इमरजेंसी में आईसीयू में लेकर जाते हैं लॉकेट स्वरूप, और उनके जो मम्मी ने पैंट पहनी होती है उसके अंदर डाल देती हैं ताकि किसी को पता ना चले। संगत जी, उसके बाद उन डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी मम्मा को झटका दिए जाएंगे और अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो सी इज़ डेड। संगत जी, वो आंटी बहुत प्रे करती है, प्रेयर करते करते उनको नींद आ जाती है। उनके भाई भी, फादर भी, तीनों प्रेयर कर रहे होते हैं गुरु महाराज जी से, और प्रेयर करते करते उन आंटी को नींद आ जाती है और नींद में गुरु महाराज जी ने ड्रीम दर्शन देते हैं। वो देखते हैं कि एक कीड़ा रेंग रहा है, रेंगते रेंगते वो उल्टा हो गया, और उल्टा होने के बाद उससे सीधा नहीं हो जा रहा, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। वो पूरी कोशिश करता है सीधा होने की, लेकिन वो नहीं हो पाता। धीरे धीरे उसके पंख टूटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी बॉडी पे कोई पंख ही नहीं बचता। वो लेकिन कोशिश इतनी करता है कि वो सीधा हो जाता है, बट वो मर जाता है कीड़ा। उसके बाद गुरु महाराज जी आंटी को बताते हैं कि ये जो कीड़ा है ना, ये तुम्हारी मम्मी के बेड के नीचे है और अब ये मेरी संगत है, और मेरा सब्र तुम्हारी माँ के पास है तो वो मेरी संगत है। इस तरह से दोनों मेरी संगत है, और मैंने तुम्हारी माँ का कष्ट ना इस कीड़े को दे दिया, इसका भी उद्धार हुआ और तुम्हारी माँ का भी। गुरु महाराज जी उनकी माँ को नई लाइफ ब्लेस करते हैं और उन्हें बहुत समझाते हैं कि तुम्हारी माँ के कष्ट अभी बहुत थे और इस कीड़े के भी, तो मैंने सारे कष्ट तुम्हारी माँ के इसको दे दिए ताकि इसका भी जन्म सुधरे और तुम्हारी माँ का भी। तुम्हारी माँ को अगले जन्म में कीड़े की योनि में जाना था, मगर अब वो इस योनि से मुक्त हो गई हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी उनकी माँ को ठीक कर देते हैं, न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, पूरा ड्रीम वो दिखाते हैं उन्हें। संगत जी, उसके बाद उनकी जब आंखें खुलती हैं तो अपना सपना अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ शेयर करती हैं, और डॉक्टर्स आके बताते हैं कि आपकी मम्मा को होश आ गया है, आप जाके मिल सकती हैं। संगत जी, ऐसा चमत्कार सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। वो उसमें जान डाल देते हैं उनकी माँ में और एकदम स्वस्थ कर देते हैं। संगत जी, वो अपनी माँ से मिलती है और बहुत खुश होती है। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे
अपने से रिलेटेड लगा। मेरी बेटी है और मैंने कई बार उसके लिए सत्संग शेयर किया है गुरु महाराज की कृपा से, आज्ञा से। संगत जी, मेरी बेटी का 3-4 महीने से सीने में दर्द होता है। कभी डॉक्टर पैनिक अटैक बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। वो दवाइयाँ भी खा रही है, कभी कभी गुस्से में दवाइयाँ भी नहीं खाती, हमें भी गुस्सा आ जाता है, मगर उसके सीने का जो दर्द है ना वो बंद ही नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें। दवाइयाँ हम खिलाते हैं, खाती नहीं है, क्योंकि उसको दवाई से आराम ही नहीं लग रहा। और वैसे भी हम दिखा रहे हैं कुछ जैसे भगत वगैरह के दिखाते हैं, वो भी दिखा रहे हैं, तो वो हमारा गुरु महाराज की कृपा से ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है। बट गुरु महाराज जी मुझे अधिकतर पैनिक अटैक के सत्संग सुनाते हैं, मगर आज मुझे गुरु महाराज जी जिस तरह से मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम इन आंटी को थी, सेम डिट्टो। मेरी बेटी को भी ऐसी सुइयाँ सी चुभती है और धीरे धीरे छाती में दर्द होना शुरू होता है। अब उसकी दोनों छाती में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। मैं गुरु जी से प्रेयर करूँगी कि गुरु महाराज जी बस मेरी बेटी ठीक रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब हम सिर्फ होली के बाद ही उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो डॉक्टर जिसको दिखा रहे हैं वो भी अच्छे हैं, बट वहाँ उनकी दवाइयों से आराम नहीं लग रहा है। तो संगत जी, बस गुरु महाराज से कृपा है, करें सब संगतों पर, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और बस अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।